नजर आ रहा है जो इस वक्त पाकिस्तान के हालात है कि सियासी जमातें, 1 दर्जन से ज्यादा सियासी जमातें जो ये क्लेम करती हैं कि वो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टीज है, जो ये भी कहती थी, जिनके कारकुनों ने, मैं समझती हूँ कि खास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो इस वक्त किरदार अदा कर रही है, मुझे उसके ऊपर ना सिर्फ अफसोस है बल्कि शर्म आती है कि वो हमारे साथी जिन्होंने जेलें काटी, जिन्होंने जिया मार्शल का मुकाबला किया, कोड़े खाए, और अब वही सलूक वो पाकिस्तान के दीगर शहरियों से कर रहे हैं। तो दूसरी बात यह है कि जो रूल ऑफ लॉ होता है, वकला ने हमेशा स्ट्रगल की, रूल ऑफ लॉ का मतलब ये होता है कि जैसे शहरियों के ऊपर कानून नाफिज किया जाता है, वैसे रियासती अदारे भी कानून के पाबंद है। रूल ऑफ लॉ यकतरफा नहीं होता, और जब इस तरह रूल ऑफ लॉ ये अपने इख्तियारात का गलत रियासत इस्तेमाल करती है तो मुल्क के अंदर इंतशार होता है, मुल्क के अंदर अनारकी होती है, जिसकी तरफ ये मुल्क को लेकर जा रहे हैं। तो आखिर में मैं यही इनसे कहूंगी कि अभी भी अपनी रविश को तब्दील कर लें, वरना आप इनका मुकाबला बराह रास्त लीगल फ्रेटर्निटी के साथ है। और जैसे मेरे सदर साहब ने कहा कि जो सहाफी तंजीमें हैं, मैं उनको भी कहूंगी कि आपने माजी में देखा कि हामिद मीर साहब को आपने देखा कि वही गैर कानूनी और गैर जमहूरी कुव्वतें थी जिन्होंने इनके ऊपर गोलियां बरसाई, अरशद शरीफ को जान से मार दिया, ये सिर्फ इसलिए कि आप लोग खामोश हैं। फिर इमरान रियाज को देख लें कि 60 दिन से ज्यादा हो गए हैं और जुडिशरी में इतनी जान नहीं है कि वो उसको जो फंडामेंटल राइट्स का तहफ्फुज जुडिशरी की बुनियादी जिम्मेदारी है। तो अगर इसी तरह चलेगा और साफी भी नहीं बोलेंगे, आपकी तंजीमें इकट्ठी होकर बात नहीं करेंगी, तो ये मुल्क एक कब्रिस्तान बनता जा रहा है। तो आए आप लोग हमारे साथ खड़े हो ताकि हम इस मुल्क के अंदर सिविलियन सुपरमेसी और रूल ऑफ लॉ मैंने जैसे पहले बताया कि वो अगर आम शहरियों पर नाफिज होता है तो वो रियासती अदारे भी उसके उसी तरह पाबंद हैं। तो आए हम लोग मिलकर अपनी जद्दोजहद को आगे लेके चले और एक मुल्क गिर तहरीक का आगाज करें और इनको एक दफा फिर हमेशा के लिए शिकस्त दें, क्योंकि इस वक्त जो अवाम के अंदर इनकी नफरत है, इनको इस चीज का भी अंदाजा नहीं है। जब सारी पाकिस्तान सड़कों पे निकलेगा तो फिर इनको समझ आएगी कि इन्होंने क्या जुल्म किया अपने साथ। वकला के साथ तो जो ये कर रहे हैं, सहाफियों के साथ भी कोई अच्छा नहीं कर रहे हैं। तो सहाफी तंजीमें जो हैं वो अपने सहाफी जो उठाए हुए हैं उनके लिए अपनी लब कुशाई करें। खुदारा आज किसी एक की बारी है, कल आपकी भी बारी आ सकती है। इस बात से बाहर निकलें, यूनानिमस होके, इकट्ठे होके अपने सहाफियों के लिए भी बात करें। इमरान रियाज साहब को जिस तरह से उठाया हुआ है, तो कहाँ हैं तंजीमें जो सारी की सारी सहाफियों की तंजीमें बनी हैं? क्यों उनके मालकान के अहकामात के ऊपर आज रिपोर्टर्स भी खामोश बैठे हुए हैं? क्यों इसे मैं कहता हूं कि ये एक मुजरमाना खामोशी है। आज एक का घर जलते हुए जब आप खामोश होते हैं तो कल दूसरे का घर जलेगा। आज जैसे वकला अपने बहन भाइयों के लिए, अपने साथियों के लिए मुत्तहिद होके खड़े हैं, इसी तरह से सहाफी भी बात करें। इस हाई कोर्ट ने 10 दफा ऑर्डर किया कि उनको पेश किया जाए और आज तक पेश नहीं किया गया। कौन सा अमर माने हैं? जैसा भी है, जहां पे भी है कोर्ट में। अरशद शरीफ के साथ क्या हुआ? इसी तरह से 1 बाय 1 सबके साथ यही फिर होगा। अगर आज आप जुबान नहीं खोलेंगे, आज अपने चैनल्स के ऊपर नहीं बात करेंगे, आप ही एक दुनिया को बताने वाले लोग हैं। सहाफी और वकील, मैंने जैसे पहले कहा कि आजाद मनुष्य लोग हैं। तो आज आप खामोश हुए तो फिर हमेशा के लिए ये जुबानें बंद हो जाएंगी और ये मुल्क इस बात का मुतहम्मल नहीं है। फंडामेंटल राइट्स में राइट ऑफ स्पीच का हक है, किसी को उसका इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन ऐसा मत करें जिससे कल को आपको भी नुकसान हो। आप खुदारा आगे बढ़ें और इसको पूरे पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में इस तरह से दें कि ताकि उन लोगों के हकूक की पामाली खत्म हो सके। 2 हाउसेज मैंने बता दिए हैं जिनमें हमने बाहर जाके प्रोटेस्ट भी किया है और फर्दर भी घेराव करेंगे, तो फिर वापस कोई नहीं निकल सकेगा। ये वकीलों ने अपना जो लाएअमल दिया है उसके ऊपर पूरी तरह अमल दरामद होगा और तमाम वकील इस पे मुत्तहिद हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ कामयाबी वकला का मुकद्दर रही है और आइंदा भी रहेगी। चंद मफाद परस्त अनासर के अलावा पूरे पाकिस्तान के वकील मुत्तहिद हैं। जिनकी नौकरियां लगी हुई हैं, जिन्होंने माल बटोरना है, वो लोग पहले भी कभी तहरीक का हिस्सा नहीं रहे और अब भी नहीं रहे और हमें उनसे तवक्को भी नहीं है। ये काम आज़ाद मनश वकला का है और आज़ाद मनश वकला आपके सामने बैठे हैं और पूरे पाकिस्तान के अंदर
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और लाहौर बार एसोसिएशन इसका अलम उठाए हुए है। वो आम शहरी का हक हो उसको गस्ब किया गया हो, वो सहाफियों का हक गस्ब किया हो, वो हमारे वकील के साथ ज्यादती करेंगे तो फिर छुटकारा कोई नहीं है। फिर इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ ये तहरीकें चलती हैं और अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचे। जो जिस की इसमें स्लैकनेस होगी उन सब के खिलाफ ये तहरीक होगी। इस निजाम के खिलाफ नहीं, कोई डिवीजन नहीं है, हम सब इकट्ठे हैं, वकील सारे मुत्तहिद हैं। मैंने कहा चंद मफाद परस्त अनासर जो हैं वो सेपरेट हैं और वो अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए कहीं और बैठते हैं। हम सब इकट्ठे हैं और इकट्ठे ही निकलेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, इससे बड़ा तो यूनिटी का कोई रूल ऑफ लॉ होता है। वुकला ने हमेशा स्ट्रगल की। रूल ऑफ लॉ का मतलब ये होता है कि जैसे शहरियों के ऊपर कानून नाफिज किया जाता है वैसे रियासती अदारे भी कानून के पाबंद है। रूल ऑफ लॉ एक तरफा नहीं होता और जब इस तरह रूल ऑफ लॉ ये अपने इख्तियारात का गलत रियासत इस्तेमाल करती है तो मुल्क के अंदर इंतशार होता है, मुल्क के अंदर अनारकी होती है जिसकी तरफ ये मुल्क को लेकर जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं जमील भट्टी साहब जो हमारे साबिक ओहदेदार रह चुके हैं और उनके घर में इस वक्त भी 4 वुकला साहिबान मौजूद हैं, उनके घर में जिस तरह बर्बरियत का मुजाहरा किया गया मैं उसकी शदीद मजम्मत करती हूँ। उसके अलावा आपने देखा कि कल इकबाल मंगन साहब हमारे वकील साहब हैं जिनको कोर्ट ने जफर इकबाल मंगन साहब जिनको डिस्चार्ज किया अदालत ने, लेकिन इन्होंने उनको फिर गिरफ्तार किया। उसके बाद एहसन अब्बास हमारा भाई है कि जिसके घर उन्होंने 3 दफा गैर कानूनी रेड किया। हमारी खवातीन एहसन अब्बास और बिलाल साहब है और इसके अलावा हमारी खवातीन वुकला के साथ इन्होंने जो सलूक किया तो मैं इनको वार्न करती हूँ, दोबारा मैं इनको वार्न करती हूँ कि आप लोगों ने अगर ये समझते हैं कि वुकला भी इस अदलिया की तरह कमजोर है तो ये गलत फहमी अपने दिल से निकाल दें। पाकिस्तान की तारीख के ऊपर अगर आप नजर डालें तो जब भी इन्होंने वुकला के ऊपर शब खून मारा इनको शिकस्त हुई और मैं आज भी इनको बता रही हूँ कि अब ये बराह रास्त वुकला के साथ लड़ाई करने को अगर ये इनका आ रहे हैं तो मैं इनको ये बता दूं कि अब शिकस्त इनका मुकद्दर है। और बड़ी बदकिस्मती से मुझे ये नजर आ रहा है जो इस वक्त पाकिस्तान के हालात है कि सियासी जमातें 1 दर्जन से ज्यादा सियासी जमातें जो ये क्लेम करती हैं कि वो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टीज है, जो ये भी कहती थी जिनके कारकुनों ने, मैं समझती हूँ कि खास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो इस वक्त किरदार अदा कर रही है, मुझे उसके ऊपर ना सिर्फ अफसोस है बल्कि शर्म आती है कि वो हमारे साथी जिन्होंने जेलें काटी, जिन्होंने जिया मार्शल्लाह का मुकाबला किया, कोड़े खाए और अब वही सलूक वो पाकिस्तान के दीगर शहरियों से कर रहे हैं। तो रूल ऑफ लॉ होता है। वुकला ने हमेशा स्ट्रगल की। रूल ऑफ लॉ का मतलब ये होता है कि जैसे शहरियों के ऊपर कानून नाफिज किया जाता है वैसे रियासती अदारे भी कानून के पाबंद है। रूल ऑफ लॉ एक तरफा नहीं होता और जब इस तरह रूल ऑफ लॉ ये अपने इख्तियारात का गलत रियासत इस्तेमाल करती है तो मुल्क के अंदर इंतशार होता है, मुल्क के अंदर अनारकी होती है जिसकी तरफ ये मुल्क को लेकर जा रहे हैं। तो आखिर में मैं यही इनसे कहूंगी कि अभी भी अपनी रविश को तब्दील कर लें वरना आप इनका मुकाबला बराह रास्त लीगल फ्रेटर्निटी के साथ है। और जैसे मेरे सदर साहब ने कहा कि जो सहाफी तंजीमें हैं मैं उनको भी कहूंगी कि आपने माजी में देखा कि हामिद मीर साहब को आपने देखा कि वही गैर कानूनी और गैर जमहूरी कुव्वतें थी जिन्होंने इनके ऊपर गोलियां बरसाई, अरशद शरीफ को जान से मार दिया, ये सिर्फ इसलिए कि आप लोग खामोश हैं। फिर इमरान रियाज को देख लें कि 60 दिन से ज्यादा हो गए हैं और जुडिशरी में इतनी जान नहीं है कि वो उसको जो फंडामेंटल राइट्स का तहफ़्फ़ुज़ जुडिशरी की बुनियादी जिम्मेदारी है। तो अगर इसी तरह चलेगा और सहाफ़ी भी नहीं बोलेंगे, आपकी तंजीमें इकट्ठी होकर बात नहीं करेंगी तो ये मुल्क एक कब्रिस्तान बनता जा रहा है। तो आए आप लोग हमारे साथ खड़े हो ताकि हम इस मुल्क के अंदर सिविलियन सुपरमेसी और रूल ऑफ लॉ मैंने जैसे पहले बताया कि वो अगर आम शहरियों पे नाफिज होता है तो वो रियासती अदारे भी उसके उसी तरह पाबंद हैं। तो आए हम लोग मिलकर अपनी जद्दोजहद को आगे लेके चलें और एक मुल्क गिर तहरीक का आगाज करें और इनको एक दफा फिर हमेशा के लिए शिकस्त दें, क्योंकि इस वक्त जो अवाम के अंदर इनकी नफरत है इनको इस चीज का भी अंदाजा नहीं है। जब सारी पाकिस्तान सड़कों पे निकलेगा तो फिर इनको समझ आएगी कि इन्होंने क्या जुल्म किया अपने साथ। पार्लियामान की तारीफ है, अदलिया का तो आपको सबको पता है कि अदलिया धड़ों में इंसाफ करती है, कभी एक धड़ा इंसाफ करता है, कभी दूसरा धड़ा इंसाफ करता है, लेकिन अदलिया कभी बतौर अदारा कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी के लिए नहीं खड़ी हुई। मोहतरम साथियों, आप ये देखिए कि सारी जिंदगी जो वुकला है उन्होंने सुपरमेसी की, सिविलियन सुपरमेसी की जंग लड़ी, आइन और कानून की बालादस्ती की जंग लड़ी,
जनरल जिया के खिलाफ सबसे पहला जो एक इज्तिमा था वो लाहौर हाईकोर्ट बार में हुआ। और आज भी आप देख लें कि तमाम खुफिया और एलानिया अमरीत के खिलाफ हमारे हुक्ला खड़े हैं। लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब हमारे भाई राना आसिफ का इशू हुआ तो आपने जुडिशरी को देख लिया कि वो कितनी बार की रिस्पेक्ट करती है। मैं उसकी बड़े दुख के साथ मजम्मत करती हूँ, हमें बड़ा अफसोस है। इससे कबल आपने देखा कि साहिवाल में वकला तहरीक के दौरान आप सारे लोग थे, ये वो जमहूरियत पसंद वकला थे कि जिन्होंने अपनी जान देने पे लड़के वकला तहरीक चलाई थी। उसमें बाहर के गद्दार जो आज भी आपके सफों में आके आपको आइन और कानून की बालादस्ती का लेक्चर देते हैं। मैं आपको बताऊं, वो जंग ये आप लोगों ने लड़ी थी, वो जंग हमारे भाइयों ने अपनी जान दी। उसके बाद बलूचिस्तान में क्या हुआ, मेरा भाई बाज काकड़ और बाकी जो 70 वकला थे हमारे भाई, उन्होंने अपनी जानें दी। अल्लाहू टीवी की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली हर नई वीडियो से बाखबर रह सकें। अल्लाहू टीवी पाकिस्तानियों का अवामी चैनल है। हम सिर्फ अपनी नहीं सुनाते, आपकी भी सुनते हैं। किसी भी खबर पर तबसरा करने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना पैगाम भेजें।